एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकल रहे थे और सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने बोला, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में कोई मेरी जान पहचान का नहीं है। किससे सहायता मांगू समझ नहीं आता। राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गए थे। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बन जाओ। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना पड़ेगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह इस बार भी अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवान बनवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए आग्रह किया। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही खाऊंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी ने बोला, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल के आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा बस उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। देवउठनी एकादशी का व्रत बेहद ही फलदायक है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह इस दिन इस कथा को सुनता है। कथा सुनने मात्र से भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जो व्यक्ति व्रत रखता है वो भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।